Good morning, all of you, dear students. We are going to study the next part of the lesson. तो यहाँ यानी वो उसको वो जो लड़के और वो लड़की होती है तो उसको माफी मांगने के लिए बोलते हैं. तो बोलता है कम ऑन, वन ऑफ देम सेड ही इज आस्किंग फॉर इट. यानी उसमें से एक बोलता है कि वो क्या बोल रही है, यानी जो तुमसे वो कह रही है उसको करो. तो दे फेल ऑन हिम, यानी वो उसके ऊपर गिरते हैं या फिर उसके ऊपर बरसते हैं. यानी कहने का मतलब है उससे झगड़ते हैं. पेलमेल यानी गड़बड़ हो जाती है. पंचिंग हिम, पंचिंग बोलते हैं जैसे घुसा मारना या उसको थप्पड़ मारना या उसको लड़ पड़ना. तो विद हिम और नॉटेड फिट्स यानी और उसको बुरी तरह से पीटते हैं लात घूसों से. और उसको फिश बोलते हैं जैसे जो मुट्ठी होती है यानी घूसा. ब्लोज घूसे रैंड डाउन ऑन हिम लेफ्ट राइट यानी इधर उधर से उसको घूसों की या थप्पड़ों की बरसात कर दी. कहने का मतलब यह है कि वो उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीटते हैं. तो बोलता है होल्ड इट स्टॉप इट, यानी इसको पकड़ो और थोड़ा सा रुको. तो अ वॉइस क्रैक्ड लाइक ए वेप, यानी ऐसा लगता था मानो कि जैसे जो हंटर होता है उसके चटकारे की जो आवाज होती है, वेप बोलते हैं हंटर यानी चाबुक जिसको बोलते हैं. और क्रैक्ड लाइक है यानी जो उसकी आवाज थी ऐसा लगता था कि मानो किसी चाबुक से कम ना हो. स्ट्रॉन्ग हैंड्स ग्रैब्ड द चिल्ड्रन, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड्स बोलते हैं मजबूत हाथों को, यानी पकड़ जो उसकी तो बहुत ज्यादा मजबूत थी. ग्रैब्ड उसको पकड़ा. द चिल्ड्रन बाय देयर कॉलर, यानी उसकी कॉलर को बहुत मजबूती से पकड़ते हैं वो लड़के. और एंड पुल्ड देम अवे, और उसको खींचकर लेके जाते हैं. दे स्टूड देयर, यानी वो वहां पर खड़े हो जाते हैं. शिफ्टिंग अनकंफर्टेबली, यानी हम अनकंफर्टेबली बोलते हैं यानी जिसमें आदमी को असमंजस में हो, यानी उसमें सुविधा ना हो. अवॉइडिंग द आईज ऑफ द टाल बॉय इन द ब्लू एंड द येलो स्वेट शर्ट, यानी वो कहता है दे स्टूड देयर, यानी वो वहां पर खड़े थे. शिफ्टिंग अनकंफर्टेबली, यानी वहां से वो अव्यवस्थित रूप से वहां से शिफ्ट हो गए, यानी वहां से चले गए. अवॉइडिंग द आईज ऑफ द टाल बॉय, यानी वो जो लंबा लड़का था उसकी आंखों से बचकर वो वहां से निकलते हैं. बॉय इन द ब्लू, यानी जो लड़का ब्लू और येलो स्कर्ट में था, यानी येलो स्वेटर उसने डाल रखी थी. तो उसके बाद ही लुक्ड शार्पली एट द लीडर, यानी तेजी से जो लीडर होता है, यानी जो उसका वो तीनों में से जो लीडर होता है उसकी तरफ वो देखता तेजी से. व्हाई आर यू थ्रेशिंग हिम, यानी वो कहता है कि तुम उसको क्यों पीट रहे हो, यानी तुम उसके साथ ये बुरी तरह यानी इतना बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहे हो, यानी उसके साथ ऐसा अनरेस्पेक्टेबल ट्रीट कर रहे हो. तो ही स्टर्ड द हैफ्टी बॉय, यानी हैफ्टी बोलते हैं भारी, यानी स्टर्ड बोलते जैसे हकलाना, यानी उसने कुछ उसको वो हकला के बोलता है. क्या बोलता है? स्टर्ड द हैफ्टी बॉय, यानी जो भारी लड़का था वो हकला के बोलता है ही डज नॉट वांट टू अपोलॉजी, यानी वो कहता है कि माफी नहीं मांगना चाहता. यू सी, तुमने देखा या तुम देखते हो. क्राइड द गर्ल, यानी वो जो लड़की है वो रो रही है, यानी वो चिल्ला रही है. ही हिट मी हार्ड, यानी यू सी क्राइड द गर्ल, यानी वो लड़की है जो रोती हुई कहती है कि तुमने देखा कि ही हिट मी हार्ड, यानी उसने मुझे बहुत जोर से मारा. द लिस्ट ही कैन डू इज अपोलॉजी, यानी और अंत में उसको माफी मांगनी चाहिए उसने जो मेरे साथ ये बुरा बर्ताव किया है. बट ही विल नॉट, परंतु वो माफी नहीं मांगता है. तो द टाल लैड टर्न टू द ईरानियन बॉय लुकिंग एट हिम विद डार्क सीरियस आईज, यानी उसके बाद जो टाल यानी लंबा लड़का जो था वो टर्न टू द ईरानियन बॉय, यानी उस लड़के की तरफ घूमता है जो वहां पर एकदम फॉरनर था यानी विदेशी था. लुकिंग एट हिम, यानी उसकी तरफ देखता विद डार्क सीरियस आईज, यानी एकदम खतरनाक आंखों से, यानी कहने का मतलब यानी गौर से उसकी तरफ घूरता है बुरी तरह से. तो बोलता है कम ऑन बॉय ही सेड काइंडली, यानी उसने काइंडली बोलते दयालुता से कहा कि कम ऑन बॉय, यानी बच्चे, यानी जो ये कहते हैं वो कर लो. एंड रीच आउट ए हैंड,
एंड अपोलॉजी, यानी उसे कहता है कि तुम अपना यहाँ से पीछे छुड़ाओ और माफी मांग लो। तो उसके बाद होता है द बॉय डिड नॉट मूव, यानी वो जो लड़का है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। ही स्टूड देयर एनेक्सियस, यानी वो वहां पर खड़ा हो जाता है उत्सुकतावश। एनेक्सियस बोलते हैं उत्सुक यानी ईगर। एंड टेंस यानी तनाव में। हिज ब्रोज निटेड, हिज लिप्स क्वर्ड, यानी उसकी जो ब्रोज थी यानी उसकी जो भौं थी वो एकदम फड़क रही थी, यानी वो एकदम ऐसा लग रहा था कि मानो बिल्कुल वो ऊपर नीचे हो रही हो। हिज लिप्स क्वर्ड, यानी उसकी जो आंखें थी यानी उसके जो होठ थे वो कांप रहे थे। कम ऑन अर्ड जैन वैन डी मेयर, यानी वो बोलता कम ऑन यानी कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, यानी तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए। अर्ड जैन वैन डी मेयर, यानी उसके साथ उससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी जो तुमसे ये बोल रहे हैं वो तुम्हें करना चाहिए। बी ए स्पॉट अपोलॉजी टू दीज वाइल्ड कैट्स, यानी वो कहता है कि इस तरह का अगर आपने ऐसा काम किया है तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए और तुम्हें अपनी माफी मांग कर ऐसे बच्चों से पीछे छुड़ाना चाहिए। तो डार्क आईज ऑफ द ईरानियन बॉयज फिल्ड विद मिजरी, यानी वो क्या कहता है जो लड़का था ये ईरानी यानी जो वहां पर फॉरेन लड़का था वो उसकी जो आंखें थी वो यानी दयालुता से यानी एकदम भर जाती हैं। मिजरी बोलते हैं जैसे किसी दया जिसको बोलते हैं। ही स्वॉलोड हार्ड, यानी वो उस बात को मुश्किल से ही हजम कर पाता है यानी बर्दाश्त कर पाता है और वो उसकी आंखों में ऐसा लगता है मानो वो बहुत ही ज्यादा जिसको बोलते हैं कि बर्दाश्त करने वाला, यानी वो सहन शक्ति दिखाता है और वो सारा जो कुछ उसके साथ हुआ था वो उसको वो हजम करने की कोशिश करता है। कम ऑन बॉय व्हाई डोंट यू, यानी उससे बोलता है कम ऑन लड़के तुम ऐसा क्यों नहीं करते, यानी जैसे तुमसे कहा जाता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो ए ड्राई शॉप ब्रोक्ड फ्रॉम द बॉयज लिप्स नो, यानी वो बोलता है ए ड्राई शॉप, यानी वो उसको पीट रहे तो जो शॉप बोलते हैं सुबकना, यानी जैसे रोने के बाद हल्की सी जो सुबकना आता है यानी बार बार ऐसा महसूस होता है कि हाँ वो रो रहा हो। जैसे ए ड्राई शॉप ब्रोक फ्रॉम द बॉयज लिप्स, यानी जो एक छोटी सी सुबकी उस लड़के के चेहरे से या उसके चेहरे से या लिप्स से या होठों से ऐसे झलक रही थी और वो कहता है क्या नो, यानी नहीं। व्हाई डू यू थिंक द बॉय इज नॉट अपोलॉजी, यानी वो महसूस करता है या वो कहता है कि यानी वो जो लड़का है कि वो माफी क्यों नहीं मांगता है। तो वो कहता है व्हाई डू यू थिंक द बॉय इज नॉट अपोलॉजी, वो तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जो लड़का है वो माफी क्यों नहीं मांग रहा है। तो बोलता व्हाई नॉट, क्यों नहीं। फॉर गॉड शेक व्हाई नॉट, यानी खुदा के लिए ये बताओ क्यों नहीं। तो बिकॉज, यानी वो बोलता है क्योंकि द बॉयज वॉइस रोज, यानी वो जो लड़का है वो कुछ बोलने की कोशिश करता है उसकी आवाज निकलती है। बिकॉज आई नॉट नो अपोलॉजी, यानी वो कहता है मैं अपोलॉजी के बारे में नहीं जानता, यानी ही डोंट नो अबाउट अपोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोलॉजी, इसीलिए वो कंफ्यूज था। तो आई नो अंडरस्टैंड अपोलॉजी, यानी कहता है मैं अपोलॉजी का मतलब नहीं जानता। आई स्पीक लिटिल डच, यानी वो कहता है मुझे जो डच जो लैंग्वेज है वो बहुत ही कम आती है, बहुत थोड़ी आती है। वेरी लिटिल डच, यानी बिल्कुल थोड़ी सी। प्लीज फॉरगिव, यानी बोलता है मुझे माफ कर दो, यानी इस तरह से वो उससे माफी मांग लेता है। और वो जो भाषा है यानी वो लैंग्वेज है ना जानने की वजह से वो पिट जाता है। और अगर उसको पहले ही पता होता था कि वो अपोलॉजी के लिए यानी माफी मांगने के लिए कह रहे हैं तो वो शुरू में ही यानी स्टार्टिंग में ही वो माफी मांग लेता और इतनी सारी परेशानियों से वो बच जाता, पिटाई से बच जाता, उसके साथ जो मिसबिहेव हुआ है उससे भी वो शायद बच जाता है। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी या फिर नोइंग अबाउट द राइटर। तो इसका जो राइटर है वो है सिगरम श्रीवास्तव। शी वॉज रिटन ओवर 25 बुक्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ आर एज ग्रुप, यानी उसमें वो कहता है कि जो राइटर है उसने लगभग 25 किताबें लिखी हैं और वो सारी जो ऑल द स्टेजेस ऑफ द चिल्ड्रन, इन बच्चे की हर स्टेज के लिए यानी जो किसी भी उम्र का हो उसके लिए उसने वो किताबें लिखी हैं। एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, यानी आर्टिस्ट बोलते हैं कलाकार को, यानी वो अपने प्रोफेसर में एक कलाकार है यानी बहुत ही ज़्यादा माहिर है। शी रेगुलरली एग्जिबिट्स हर स्कल्पचर्स इन इंडियन एंड अब्रॉड, यानी वो हमेशा अपनी जो एग्जीबिशंस लगती हैं जो
जिसको प्रदर्शनी भी बोलते हैं, वो लगती थी। तो वो इंडिया में भी लगती थी और अब्रोड यानी बाहर भी, उनमें वो हमेशा अपनी कलाकृतियों को प्रस्तुत करती थी। हर इंटरेस्ट एज एन आर्टिस्ट एंड ए राइटर, यानी जैसे कि वो एक राइटर थी और एक आर्टिस्ट थी, उसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी कला को भी वहाँ पर प्रदर्शित करती थी, प्रेजेंट करती थी। कम्स टुगेदर इन हर स्पेशल पिक्चर बुक्स फॉर प्रे स्कूल चिल्ड्रन, यानी और उसकी जो कुछ किताबें ऐसी भी थी जो पिक्चर्स पर, उसमें सिर्फ पिक्चर्स ही होती हैं और वो प्रे स्कूल यानी स्कूल से पहले जैसे जो प्ले स्कूल होते हैं उनमें वो बच्चों को बताई जाती है, दिखाई जाती हैं, उनको बारे में उसको समझाया जाता है। तो हर इंटरेस्टिंग राइटिंग स्टाइल मेक्स हर वर्क अप्रिशिएट अमोंग द रीडर्स, यानी जिस तरह से वो काम करती है या फिर जिस तरह से उसको शौक है और वो अपने आप को उस किताबों में प्रेजेंट करती है, जिनको पढ़कर जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं और उनको अपना जो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उसका सही हो जाता है। तो ही हर इंटरेस्टिंग राइटिंग स्टाइल मैक्स हर वर्क, यानी उसका जो काम है वो उसके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है और उसको अच्छी तरह से वो करती भी है। और अप्रिशिएट अमोंग द रीडर्स, यानी जो पढ़ने वाले होते हैं, जो पढ़ाकू होते हैं, उनके बीच में वो एकदम जानी मानी और उसको अच्छी तरह से पहचाना जाता है, उसको अच्छी तरह से अप्रिशिएट बोलते हैं, जैसे कि उसको अच्छी तरह से लाइक किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमारा जो चैप्टर आज वो कंप्लीट हो गया है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम उसमें अगले वीडियो में करेंगे, जब तक इसको आप रिस्टडी करें। थैंक यू।